हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए हैं, ईमेल्स आए हैं और कॉल्स भी आए हैं कि सर पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो डाला जा रहा है कि लोन मोटोरम बढ़ रहा है, लेकिन आप जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि ऐसा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। तो कौन सच है, कौन गलत है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं बेसिकली लोन मोटोरम से जुड़ी न्यूज़ के साथ ही लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी न्यूज़ देख सकते हैं, 11 अक्टूबर की न्यूज़ है, 7:07 की, आज ही की न्यूज़ है, जस्ट 1 घंटा पहले की न्यूज़ है। और दोस्तों, मैं कभी भी कोई बात वर्बली नहीं बोलना पसंद करता हूँ, मैं हमेशा ऑन रिकॉर्ड के साथ बात करना पसंद करता हूँ। हमेशा आप जब भी देखेंगे तो किसी भी चूतियापंती मत पड़िए, कोई भी यूट्यूबर आपको क्या कह रहा है इस चक्कर में मत पड़िए। जो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ आपको बताया जा रहा है, न्यूज़ के साथ बताया जा रहा है, होप सो उस पर बिलीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग आपके अंदर भी है, आंखें आपकी भी काम करती है। तो पढ़िए न्यूज़ को प्रॉपरली, समझिए क्या न्यूज़ में दिया गया, उसके हिसाब से फैसला लीजिए। कोई कुछ भी हवा में बातें कर रहा है उस पर फैसला लेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। दोस्तों, इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी पढ़ लीजिएगा। बाकी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं, लेंदी न्यूज़ नहीं है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। दोस्तों, न्यूज़ छपी है द ट्रिब्यून में, thetribune.com में, thetribuneindia.com में। न्यूज़ की हेडलाइन से कांट एक्सटेंड लोन मोटोरम आरबीआई टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम लोग अब लोन मोटोरम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी हवा ले गई है, हमारी औकात अभी नहीं रही है कि हम आम पब्लिक को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारी अभी खुद की फटने लगी है। कुछ कुछ ऐसे हाल हो चुके हैं। क्या बोला है, आगे पढ़ लेते हैं। मेंटेनिंग दैट मेयर कंटिन्यूएशन ऑफ टेम्परेरी लोन मोटोरम वुड नॉट बी इन बोरोवर इंटरेस्ट, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टेम्परेरी लोन मोटोरम जो उन्होंने बढ़ाया था उसको अगर और आगे बढ़ाते हैं तो ये बोरोवर के इंटरेस्ट में नहीं होने वाला है। ये किसने बोला है? ये बोला आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को मोटोरम एक्सटेंड करने की बात को लेकर। उन्होंने ये बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट द आरबीआई हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट अ मोटोरम एक्सीडिंग 6 months might violate the overall credit discipline and have a debilitating इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। मतलब इन्होंने जो ये आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि 6 महीने का जो उन्होंने मोटोरम एक्सीड किया था उससे ज़्यादा अगर वो मोटोरम एक्सीड करते हैं तो ये किसी भी तरह से जो बैंकों की जो कस्टमर्स की क्रेडिट डिसिप्लिन है उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे, जो कि बैंकों की बैलेंस शीट को हिला सकता है। भले ही बैंकों से कितना लोग लाखों करोड़ रुपए लोग लूट के भाग जाते हैं, गोलमाली कर देते हैं, तब बैंकों की सेहत पे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ज़रा सा मोटोरम बढ़ाने में इनकी नानी याद आ जा रही है, इनकी हवा टाइट हो जा रही है। पता नहीं कहाँ की सोच लेके बैठे हुए लोग। इन्हें आम पब्लिक की तकलीफ, दर्द, समस्या बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सबकी जॉब जा चुकी है, जिनकी जॉब बची है उनके पास कुछ भी सैलरी नहीं आ रही है और लोग की हालत बहुत बुरी है। लेकिन नहीं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें मोदी अंबानी जैसे लोगों को, नीरव मोदी जैसे लोगों को पैसा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग खुद उनसे कमा लेते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं कमीशन के तौर पे, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आम जनता को देने में इनकी हवा टाइट हो रही है। आगे पढ़ लेते हैं। अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन मार्च फॉर 3 months लोन मोटोरम इज अ लीगल ऑथराइजेशन टू डेप्टर टू पोस्टपोन द पेमेंट्स ऑफ ईएमआई। मतलब आरबीआई ने जो मार्च में 3 महीने के लिए लोन मोटोरम दिया था वो एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल ऑथराइजेशन होता है बैंक की तरफ से उधारकर्ताओं को कि वो अपने ईएमआई की पेमेंट को आगे के लिए पोस्टपोन कर सके। इट वॉज एक्सटेंडेड टू 6 months टिल 31 अगस्त, मतलब इसको जो 3 महीने के लिए पहले मोटोरम दिया गया था उसको अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा के 31 अगस्त तक कर दिया गया था। द गवर्नमेंट सेड मोर देन 50% ऑफ बोरोवर्स डिड नॉट अवेल मोटोरियम। सरकार ने कहा है कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोटोरम नहीं अवेल किया है। मतलब पहले सरकार ने मोटोरम दिया नहीं, पहले बैंकों ने मोटोरम दिया नहीं, और अब यही चीज़ डेटा दिखा के सरकार सुप्रीम कोर्ट का चूतिया बना रहे हैं कि भैया जब मोटोरम 50% लोगों ने लिया ही नहीं है तो हम क्यों आगे बढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमेशा आपको लेटेस्ट न्यूज़ इस पर मिलती रहेंगी। The apex court is hearing a bunch of plea, including the one which has sought a direction to declare the portion of an RBI notification issued on March 27 ultra virus to the extent it charged interest on the loan amount during the moratorium period। मतलब ये जो बोला है सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई ने, ये अपेक्स कोर्ट की हियरिंग के दौरान बोला है, जिसमें कि कई सुप्रीम कोर्ट जो बहुत सारे बंडल ऑफ प्लीज, मतलब जो बहुत सारे रिक्वेस्ट पे बातचीत चल रही है उनकी, उस पर फैसला लिया जा रहा है, डिक्लेरेशन चल रहा है। तो उसमें एक 27 मार्च को जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके बिहाफ पर ही ये बातचीत आगे रखी गई है और जारी की गई है। इन इट्स एफिडेविट द आरबीआई सेड एनी वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट
would entail significant economic cost which cannot be absorbed by the bank without serious dent on their finance and this in turn मतलब जो कल आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट जमा किया है उसमें आरबीआई ने बोला है कि वेवर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे जो वेवर वो लोग दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट करेगा बैंकों की बैलेंस शीट पे, बैंकों की फाइनेंस पे, और इसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है. इन टर्न वुड हैव ह्यूज इम्प्लीकेशंस फॉर द डिपॉजिटर एंड द ब्रॉडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कि इससे उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा हो रखा है, और ये इसका एक बहुत बड़ा ब्रॉडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब होने वाली है. ये किसका दावा है? ये दावा है बैंक का. क्यों? क्योंकि बैंक की कमाई बंद हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है, इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो खाते पीते किससे हैं? सिर्फ कस्टमर की इंटरेस्ट है. कस्टमर का रखा हुआ पैसा, कस्टमर को कोई दर्द नहीं हो रहा जिसका पैसा रखा हुआ, लेकिन वो क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, उनके घर में कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए उनकी बोलती बंद हो रखी है, उनकी हवा टाइट हो रखी है. लोग हराम का पैसा इतना लेके भाग जा रहे हैं, उसके लिए बैंक कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आम इंसान को बैंक को देने के लिए अभी फिलहाल कोई स्कीम नहीं है. 6 महीने दे दिए, एहसान कर दिया. इट ऑल्सो रिक्वेस्टेड द टॉप कोर्ट टू वैकेट विद इमीडिएट इफेक्ट इट्स September 4th इंटरिम ऑर्डर रिस्टेरिंग बैंक फ्रॉम क्लासिफाइंग अकाउंट्स इनटू एनपीए. मतलब कि कल जो एफिडेविट जमा हुआ है उसमें आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने जो 4 सितंबर को एक ऑर्डर प्लेस किया था कि बैंक अगले 2 महीने तक के लिए किसी भी केस को एनपीए ना डिक्लेयर करे, उसको भी वो वापस ले, क्योंकि इससे उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो किसी का एनपीए घोषित नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से वसूली भी नहीं कर सकते हैं, सेटलमेंट में भी उनको दिक्कत आ रही है. तो दोस्तों ये न्यूज़ है, इससे बाकी न्यूज़ इसमें इससे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, शॉर्ट में न्यूज़ बताई गई जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें. आज के दोस्तों इतना ही. थैंक यू.